डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एंथर में। अब एंथर क्या होता है? तो हम लोग पता है किसी भी फ्लावर, जो फ्लावर होता है, अगर उसके हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो क्या होता है? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। किसी भी स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं एंथर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये जो लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब हमको याद क्या रखना है? जो एंथर होता है, जो एंथर टर्मिनल पार्ट होता है, एंथर, इसकी ये अगर एंथर की बात करें तो जितने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब जिसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो जितने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनका एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। आप लोग देखे होंगे किसी भी स्टेमन को देखिए तो उसमें उसके अंदर आपको दो लोब इस फॉर्म में दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एंथर कैसे दिखेगा? ऐसे। तो उसको बोलते हैं बाइलोब। तो जितने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। तो देखिए दो बाइलोब मतलब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग एंथर का टीएस करें, क्या करें? टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन करें। तो ट्रांसफर सेक्शन पे तो हम लोग पता है जो एंथर होता है बाइलोब कैसा होता है? बाइलोब यानी टू लोब होते हैं। और ईच लोब में कितने प्रेजेंट होते हैं? दो थीका प्रेजेंट होते हैं। दो थीका। थीका क्या होता है? थीका इज द कैविटी इन द लोब। लोब के अंदर कैविटी होती है, ऐसे खाली मतलब ऐसे कैविटी अंदर होती है। ठीक है, लोब के अंदर क्या होती है? कैविटी। तो थीका इज द कैविटी इन द लोब। लोब के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीका। अब एक थीका, जैसे ये इसके अंदर अंदर तक कैविटी है, इसके अंदर अंदर तक कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीका। तो एक लोब के अंदर क्या होते हैं? थीका प्रेजेंट होते हैं। तो एक लोब के अंदर एक थीका। ठीक है, मतलब बाइलोब होते हैं। कैसे? डाइथीकस। जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं? डाइथीकस। मतलब डाइथीकस में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। डाइथीकस मतलब दो थीका, वन थीका एंड टू थीका। यानी जो एंथर होता है कैसा होता है? डाइथीकस। समझ में आया? डाइथीकस यानी थीका क्या है? कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। ठीक है, यानी लोब। ठीक है, लोब के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। और एक थीका के अंदर क्या होते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं? दो माइक्रो, एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया और एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी इस लोब हैज द टू माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब के पास कितने, एक थीका के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया, वन टू। यानी अगर हम लोग बात करें कि तो जो एंथर होते हैं तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? चार। एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? चार। तो हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर उस माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम लोग ये टीएस करें तो उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? कौन सी लेयर फॉर्मेशन करती है? माइक्रोस्पोर यानी फॉर्मेशन करती है किसका? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने में। तो इस आज तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग देखें इसका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है। किसी भी एंथर का आप टीएस करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो आपको इस रूप में दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। और आपको क्या देखना है? इसमें कौन कौन सी लेयर होती है और कौन सी लेयर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? माइक्रोस्पोर में, यानी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं? एक से फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं? फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं तो कौन कौन से माइक्रोस्पोरेंजियम में लेयर होते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम हमको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंथर में। अगर एंथर का टीएस करेंगे तो हमको माइक्रोस्पोरेंजियम विजिबल होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर चार लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? चार लेयर। तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो अगर हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू।
अब माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती 1 to 3, ठीक है, 1 to 3 एंड टेपिटम, टेपिटम लेयर, यानी कितनी लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल में, 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, ठीक। अब माइक्रोस्कोप बात करें, एक और टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। मेन ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये ही कन्वर्ट होता है किसमें, माइक्रोस्पोर में, माइक्रोस्पोर में, ठीक। तो किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 कितनी वॉल होती हैं, 4 वॉल होती हैं। कौन कौन सी वॉल होती हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंडोथीसियम लेयर। दिस वन इज द इंडोथीसियम लेयर। उसके बाद इंडोथीसियम लेयर के बाद आई कौन सी, मिडिल लेयर, जो किसके किसके बीच में, टेपिटम और इंडोथीसियम के बीच में लेयर को क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के बाद एक और लेयर आएगी, टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर क्या करती है, टेपिटम लेयर कवर करती है किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू। मैंने बताया है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, एक स्पोरोजेनस टिश्यू। तो ये है अंदर वाले जो पार्ट हैं जिसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। यही स्पोरोजेनस टिश्यू बाद में कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू अंदर है इसको कवर करने वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। तो टेपिटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू को। कब, जब ये बदल जाता है किसमें, स्पोर में, स्पोर यानी माइक्रोस्पोर में, ठीक है। और जो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये सारी लेयर कैसी हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये सारी कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। टेपिटम कौन सी लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिशन किसको देती है, किसको न्यूट्रिशन देती है, स्पोरोजेनस टिश्यू को, ठीक है। तो टेपिटम लेयर ये है, इसके अंदर क्या है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू, जो के बाद में बदल के मियोसिस डिवीजन द्वारा क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। तो एक बार देखते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जितनी सारी सेल हैं क्या करती हैं, जितनी सारी सेल्स हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर, ठीक है, ये सारी सेल्स क्या करेंगी, बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है बिहेव करेगा कैसा, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल्स हैं, ये इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। कैसी प्लॉइडी होती है, 2n, ठीक है। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्योंकि मियोसिस डिवीजन क्यों होगा, क्योंकि जो स्पोरोजेनस टिश्यू उसको प्लॉइडी कैसी है, 2n, ठीक है, 2n है यानी डिप्लॉयड है। अब इसको मियोसिस डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तो कितने, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। जब स्पोरोजेनस टिश्यू यानी सारी स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करेगी, बिहेव करेगी पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और इसमें क्या होगा, बिहेव मतलब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर में, ठीक है। और जितने 4 कितने मियोसिस द्वारा कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एक सेल से 4, कितने बनेंगे, 4, ठीक है, माइक्रोस्पोर। और जो माइक्रोस्पोर होंगे किस रूप में होंगे, टेट्रेड के रूप में होंगे, मतलब 4 के रूप में ऐसे ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है, इस रूप में ज्वाइंट हो सकते हैं। मैंने ज्वाइंट करके दिखाया है ऐसे, टेट्रेड के रूप में एक दूसरे से जुड़े होंगे, मतलब डिटैच नहीं होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे से डिटैच होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। तो इस रूप में होते हैं। लेकिन जब इसमें डेवलपमेंट होता है, किस में, माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट यानी कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। जब माइटोसिस डिवीजन इसमें कंटिन्यूस होता रहेगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर किस में बदल जाएंगे, पोलन
ग्रेन में। किस में बदल जाएंगे? पॉलन ग्रेन में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मेल सेक्स, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने पार्ट में डिवाइड? 2 पार्ट में, माइक्रोस्पोरेंजियन वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियन वॉल के अंदर कौन कौन सी वॉल आती हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है, एंड टेपिटम, ठीक है। जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर है, ये कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसको? माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक। उसके बाद एक और लेयर आती है टेपिटम। टेपिटम लेयर किसको कवर की है? स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो बाद में क्या बनाता है? स्पोर यानी माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें जो टेपिटम लेयर के अंदर है, तो टेपिटम जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी सारी सेल्स हैं बिहेव करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसी? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी है? डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। अब डिप्लॉयड सेल में म्यूसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से कितने म्यूसिस डिवीजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 माइक्रोस्पोर क्या होंगे? अलग अलग नहीं होंगे, सारे माइक्रोस्पोर 4-4 की संख्या में क्या होंगे? अटैच होंगे, जोड़े में होंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर हैं टेट्रेट से क्या हो गए? सेपरेट, अलग अलग माइक्रोस्पोर ऐसे जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट के रूप में थे ऐसे बन गए, पॉलन ग्रेन के रूप में अलग अलग हो गए। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।